हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज का जो नया वीडियो है इसमें एक नया मेथड पढ़ते हैं जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से। तो मेथड का नाम है चारपेट मेथड। ये तो देखिए किस टाइप का इक्वेशन होगा, किस में ये चारपेट मेथड लगता है उसको देखा जाए। तो चारपेट मेथड जो पूछा जाता है कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो चारपेट मेथड में कंप्लीट इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमसे ये इक्वेशन दिया है। तो लेट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी इज, मतलब इक्वेशन बी या फिर इज एफ एक्स बाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। मतलब ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x प्रेजेंट हो, y प्रेजेंट हो, z प्रेजेंट हो और p और q प्रेजेंट हो। तब आपसे अगर कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जाएगा तब हमें एक चारपेट एक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चारपेट एक्सिलरी इक्वेशन का प्रूफ भी है, लेकिन मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं ओनली उसका इक्वेशन दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें, चारपेट एक्सिलरी इक्वेशंस आर dp अपॉन डेल एफ डेल एक्स प्लस पी डेल एफ डेल जेड। और जो ये आपका इक्वेशन है एफ में, इसी का 5 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड पी एंड क्यू। तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट हो गया पार्शियली, वहाँ से 5 पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो डेल पी डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड और डी क्यू और डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड अपॉन माइनस के पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एफ अपॉन 0। मतलब और भी जो कांस्टेंट आएंगे इस तरीके से। तो मोस्टली हमें 1 2 3 4 5 टर्म हमें लिखना है, वो ऐप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो राइट का पोर्शन है। देखें हम, तो इस इक्वेशन से जब कंप्लीट इंटीग्रल आपसे पूछा जाएगा, या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपेट मेथड, तो आपको फिर ये चारपेट एक्सिलरी लगाना होगा जिसके हेल्प से हम लोग एक जेड फाइंड करेंगे और जिसमें एक्स और वाई प्रेजेंट और कांस्टेंट रहेंगे। तो वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, वही हमारा क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल होगा। देखें, ये चारपेट एक्सिलरी इक्वेशन है, इसको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में भूलना नहीं है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें फर्स्टली क्या बी फाइंड पी एंड क्यू, इसकी हेल्प से हमें स्मॉल पी फाइंड करना है और स्मॉल क्यू फाइंड करना है। तो हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं, सबसे एक्सिलरी इक्वेशन। वहाँ हम देखते थे कि टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर, सेकंड 2 मेंबर या फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर या मल्टीप्लायर्स। तो जो रूल वहाँ यूज किए वही यहाँ भी यूज करना है कि अगर ये फ्रैक्शन ही तो दिए हैं तो ये उसी टाइप का इक्वेशन है कि हमें तो इनसे 2 इंटीग्रल फाइंड करने हैं, 2 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, जो जैसा भी हमें फाइंड हो जाए तो उस तरीके से देखेंगे। और पी और क्यू फाइंड करने के बाद तो पुटिंग पी एंड क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, देन वी गेट द कंप्लीट इंटीग्रल। इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, इसके बाद क्या करना होगा, एंड इंटीग्रेटिंग then we get the complete integral of the given partial differential equation। ठीक है, तब हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा और दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए देखें, हम क्वेश्चन लिखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन है फाइंड, इस तरीके से पूछे जाते हैं, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, ये इक्वेशन है पी एक्स प्लस
क्यू वाई बराबर रे आपका पी क्यू। तो सॉल्यूशन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व, आपसे कंप्लीट इंटीग्रल पूछा गया है तो इसको फाइंड करेंगे। देखिए लेट माना f इज इक्विवेलेंट टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस के पी क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ आएगा p, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो यहाँ आएगा q, और डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो ये तो 0 है, और डेल एफ अपॉन डेल p, यहाँ आएगा x माइनस के q, और डेल एफ अपॉन डेल q बराबर y माइनस ये हमारा p। ठीक है, तो 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, डेल एफ अपॉन डेल वाई है, डेल एफ अपॉन डेल जेड है, और डेल एफ अपॉन डेल पी है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू है। चलिए देखिए, नाउ ये 5 पार्शियल डेरिवेटिव हैं, तो 4 पे इसके बाद हमें लिखना है, इस लाइन को लिखना है, इस लाइन को हम लिखेंगे, ये लिखना है। उसके बाद ये 4 पे ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो ये लिखा है पूरा इक्वेशन। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। तो ये आपका 4 पे ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशंस आर, तो ये क्या है, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर डी एक्स, ये है माइनस के डेल एफ अपॉन डेल पी, और डी वाई माइनस के डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये है आपके पास। ठीक है, तो ये 4 पे ऑक्सिलरी लिख लिए हैं। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह चाहिए होगी। देखिए डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना दिया है, p दिया है, डेल एफ अपॉन डेल जेड तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और डी क्यू, यहाँ q है, ये q है, और यहाँ भी 0 आ गया है, बाकी डी जेड अपॉन, तो माइनस का p डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी आया है, x माइनस की q और ये माइनस q और y माइनस का p इज इक्वल टू, और dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो ये माइनस x माइनस क्यू डी वाई, ये है आपका y माइनस पी, क्या है y माइनस पी। ठीक है, चलिए देखिए आपसे अब आगे देखते हैं। ये हमें बन गया है, तो यहाँ क्या आ गया है, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, मैं टेक कर लेता हूँ, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, तो वी गेट, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर वी गेट, क्या मिलने वाला है यहाँ से,
dp अपॉन p और dq अपॉन q इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये आएगा log ऑफ p log ऑफ q प्लस log ऑफ a और तो log ऑफ p अपॉन q बराबर log ऑफ a, देयरफॉर p अपॉन q इज इक्वल टू a और p इज इक्वल टू a q। तो इसको मैं a दे रहा हूं इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन a वी गेट, क्या मिला है, तो ये हो गया ए क्यू प्लस क्यू बाई और ए क्यू इंटू क्यू, तो डिवाइडिंग बाई क्यू, ए प्लस बाई इज इक्वल टू ए क्यू, तो यहाँ से क्यू फाइंड कर लो, तो क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बाई अपॉन ए, जो क्यू आएगा आपके पास अच्छा वहाँ पर क्या था, x भी था यहाँ, p x यहाँ x भी है, तो ax ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया है, ये है बाई प्लस ax अपॉन a। ना अब जो q आया है, तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर हमारा 2 है, ये 3 है, तो देयरफॉर ये फ्रॉम 2 वी गेट 2 से इसमें रखो p इज इक्वल टू a, q का वैल्यू है बाई प्लस ax अपॉन a, तो ये से कैंसिल, तो p इज इक्वल टू है बाई प्लस ax, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग these values of p and q in dz is equal to p dx q dy, therefore dz is equal to y plus ax dx plus y plus ax अपॉन a और a dy, क्या है dy, तो 1 a का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा ए जेड, या ऐसा करो डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1 a, तो ये हो गया आपके पास a बाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस डी वाई, ये आपके पास बाई प्लस ए एक्स और ये क्या है डी वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू 1 a, तो यहाँ से क्या होगा बाई प्लस ए एक्स, यहाँ से क्या है ए डी एक्स प्लस के डी वाई, तो डी जेड इज इक्वल टू 1 a, इसको टी मानोगे ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया है इसका, ये टी, तो ये डी टी का होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा, ये जेड आ गया है 1 a है, और यहाँ आएगा पाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर और प्लस बी। क्या आंसर आ रहा है इसमें, आंसर आएगा 1/2
हाँ ठीक है, इसमें 1/2 और प्लस का b, ठीक है, ये सही है आपका। ये यहाँ भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड हो गया है, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए। तो ये देखिए, मैंने जैसा इक्वेशन लिखा था, पी एक्स बाई जेड सभी प्रेजेंट हैं, जेड प्रेजेंट नहीं भी है लेकिन है उसी फॉर्म का। तो उसको हमने एफ वहाँ टेक किया था, यहाँ हमने एफ उसके इक्विवेलेंट लिखा है, उसको लेफ्ट में लेके 0 के इक्वल। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 के 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। तो 5 पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद 4 पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाए हैं। तो ये मेथड है आपका, तो इन सभी में वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग के 2 मेंबर लेने पर हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड, इंटीग्रल सॉल्यूशन 2 कांस्टेंट फाइंड हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होते तो फिर दूसरा तरीका यहाँ जैसे मल्टीप्लायर्स भी ले सकते थे, तो वो भी कई क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप से। तो यहाँ से टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर को लेने पर ये है, इनका इंटीग्रेशन करने पर p बराबर ए क्यू आया है, p इक्वल टू ए क्यू आया है। अब इसको आप इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो वहाँ से q आ जाएगा और q का वापस वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपको p मिल जाएगा। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन dz इक्वल p dx प्लस के q dy। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो z के फॉर्म में आएगा। तो ये z इक्वल टू 1/a बाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस के b, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्रेजेंट y इज इक्वल टू q ऑफ z। तो देखिए क्या है इसमें, लेट f इज इक्विवेलेंट टू, ये आपके पास p स्क्वायर बाई q स्क्वायर बाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स तो है ही नहीं, डेल एफ अपॉन डेल वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस के क्यू, डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर ये 2p बाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू बराबर 2q बाई माइनस जेड, ठीक है ना। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 हो गया है, डेल एफ अपॉन डेल वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि वाई का 1 हो जाएगा, और डेल एफ अपॉन डेल जेड तो माइनस क्यू आ गया है, और डेल एफ अपॉन डेल पी तो पी एक ही टाइम है तो ये 2p हो गया है बाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो ये 2q बाई माइनस के जेड। नाउ 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो ये 4 पिट का एक्सिलरी इक्वेशन है। यहाँ अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 है तो ये आएगा p, और डेल एफ अपॉन डेल जेड तो ये है माइनस के q, ये आ गया है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो वाई की बात करें तो यहाँ आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू, और डेल एफ अपॉन डेल जेड है तो माइनस के क्यू,
तो ये भी कैंसिल आपका हो गया, तो यहाँ पी स्क्वायर मिला है हमें। ठीक है, क्या फाइंड हुआ है? पी स्क्वायर। बाकी डी जेड में आप पुट कर लीजिएगा, माइनस पी आई, यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, आप यहाँ भी पुट कर लेना, यहाँ भी पुट कर लेना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पी स्क्वायर आ रहा है, तो एक पी से पी कैंसिल हो गया, लेकिन एक पी मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा। taking first two members we get, तो यहाँ क्या मिलेगा? dp अपॉन ये है माइनस के पी क्यू, और ये डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर, ये है आपका dp अपॉन माइनस के क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ये है पी, और तो ये है पी डी पी और प्लस क्यू डी क्यू बराबर 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये पी स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर C1, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ये अपने पास ए स्क्वायर। ठीक है, क्या टेक कर लिए हैं? ए स्क्वायर हमने इसको मान लिया है। जरूरी नहीं है कि आप ए स्क्वायर मानो, तब भी हो जाएगा, बगैर ए स्क्वायर के भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन क्या है? ये हमारा इक्वेशन ए है। ठीक है, तो ये 2 है इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन ए वी गेट, इसका वैल्यू रख दो वहाँ पर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई बराबर क्यू ऑफ जेड। तो क्यू आ गया है आपके पास ए स्क्वायर बाई अपॉन जेड, एंड पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन 2। तो फ्रॉम 2 वी गेट ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जेड का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बराबर क्या है? ए स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लीजिए। पी स्क्वायर आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका जेड और ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 बाई स्क्वायर। तो P है, और P इज इक्वल टू ए भी बाहर निकाल दो, ये है आपका, तो यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो ये है आपके पास dz बराबर p का वैल्यू रखो a अपॉन जेड, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस क्यू रखिए। तो क्यू आएगा ए स्क्वायर बाई अपॉन जेड
और ये हमारे पास क्या है, dy। तो z कॉमन ले लो यहाँ से, तो z dz इज इक्वल टू a z स्क्वायर a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई, और ये है dy। ठीक है, यहाँ dx है, यहाँ dx है आपका, तो z dz माइनस ए स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन ए, और ये है जेड स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई, और ये है स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे को यही रहना चाहे तो यही रख लो, dx है। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे आप z dz, तो देखिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आपको बता तो रहा हूँ। ये लीजिए आप, मैंने इसको t माना, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर टी, तो 2z माइनस ये 2z dz ए स्क्वायर 2y dy बराबर dt। तो यहाँ दोनों बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ 2z dz माइनस ए स्क्वायर 2y dy, और ये dt में एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो बनेगा dt अपॉन ये है रूट टी, तो जो ये रूट टी, तो यहाँ से t की पावर माइनस 1/2, मतलब रूट ऊपर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये आएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 2ax प्लस बी, क्या आएगा 2ax प्लस बी, अच्छा एक और जो है आपका, ऐसा करो इस 2 को यहीं रखो क्योंकि इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ 2 नहीं लगाइए आप, और ना ही यहाँ 2 लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसको जब आप t मानेंगे तो वो देगा आपको, यहाँ dt/2 लेके आएंगे, और यहाँ से आएगा 1/2, इधर भी आएगा क्योंकि t की पावर माइनस 1/2, तो प्लस 1 और 1/2, तो 1/2 ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा, ये हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, तो जेड ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो ये है जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट इंटीग्रल है ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी क्वेश्चन लेके करेंगे। थैंक यू।